अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमानाज और आज हम बनाएंगे शाही कढ़ाई जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत मज़े की इसको हम चारों मगज़ के साथ बनाएंगे, जिसको हम ग्राइंड करेंगे इस तरह से कुंडी में, जो कि बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो वॉश करने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। नमक हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 चम्मच ज़ीरा गरम मसाला और आधा चम्मच हल्दी। और यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप दही का इस्तेमाल करूँगी। हाफ दही मैंने रख लिया है, बाद में इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, ये भी मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। कुछ थोड़ा सा मैंने अभी डाला है। और इसमें 2 लेमन जिसका जूस मैं इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर। और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम मैरिनेशन के रखेंगे। और अब ये चीज़ें जो हैं अभी हम इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं जो नॉर्मल हम कोई भी डिश बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अदरक जो कि मैंने हाफ बचाया हुआ है, और यहाँ पे ये मगज़ हैं, और ये प्याज जो चॉप किया हुआ है, क्रीम और मैरिनेशन वाला गोश्त, और दूध 1 कप, और सब्ज़ लहसुन, और उसके साथ सब्ज़ मिर्ची। तो यहाँ पे सबसे पहले मैरिनेशन जो की हुई थी मैंने वो पड़ी है। और अब हम उतनी देर में मगज़ जो है उनको हम इसमें ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हमें मिक्सी में नहीं करना, क्योंकि ये इस तरह से कुंडी में करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले हम पैन रख लेते हैं, और इसमें हम ऑयल के साथ इसको हम ग्रीस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें इसमें नहीं लगाना। हम इसमें अपना जो मैरिनेशन किया हुआ चिकन है वो डालेंगे। तो अब हम इसमें सारा जो मैरिनेशन किया हुआ चिकन है उसको हम डाल देंगे। इसके हम एक सिंगल लेयर लगाएंगे, ताकि जो हमारे गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो नीचे से ब्राउन हो जाए। सिंगल लेयर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी नीचे से स्मोकी सा इसमें फ्लेवर आएगा। तो बेसिक चीज़ें हैं कि हम इसको इजीली पकाएंगे गोश्त को, और ग्रेवी हम अलग से तैयार करेंगे। तो हम इसको कवर करके पकाएंगे। और ये जो बचा हुआ मसाला, जो दही वगैरह था मिक्सचर, इसको हम सब भी बाद में जब मसाला या ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। तो दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे एक कढ़ाई रख ली है, और इसमें हमने ऑयल को गर्म करके इसमें जो प्याज और सब्ज़ मिर्च जो मैंने चॉप की हुई थी इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और अभी ये चिकन जो मैंने रखा था इसमें भी ये पकना शुरू कर दिया है। ये देखिए, इसका अपना जो पानी है इस सारे को हम ड्राई करेंगे, और ये बहुत अच्छी इस तरह से गल जाएगा। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका है, तो इसमें मैं अदरक शामिल कर दूँगी, और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पे फ्रीज़ किया हुआ लहसुन है मेरे पास, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 1 चम्मच, और अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्का सा पानी लगाकर हम इसको कवर करके भूनेंगे, और ताकि अच्छी तरह से अदरक लहसुन जो है वो भून जाए। यहाँ पे दालचीनी, बड़ी इलायची डालकर इसको भी हम इसमें भून लेंगे अच्छी तरह से। और अब यहाँ पे जो मसाला मेरा बचा हुआ था मैरिनेशन के दौरान, तो उसको इसके अंदर डाल देंगे, और इसको भी आस्ता आस्ता से बुनाई करते जाएंगे। और साथ में मैंने ये दही डाल दिया। टोटल मेरा तकरीबन मैंने 1 बड़ा कप दही का इस्तेमाल किया है इसमें, और इसकी अच्छी तरह से यहाँ पर बुनाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी जो दही का तकरीबन ड्राई हो चुका है, घी ऑयल बाहर छोड़ दिया इसमें। और इसमें मैंने सुरख मिर्च, नमक, काली मिर्च और हल्दी और गरम मसाला डालकर
इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब इसके अंदर सब्ज़ लहसुन और एक हरी मिर्च जो कि मैंने चॉप की हुई थी वो शामिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत मज़े की नज़र आ रही है। अभी हमने मेन इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डाला जो कि मगज़ हैं, और बाकी मसाला भुन चुका है। तो अब इसमें क्रीम शामिल कर देंगे। क्रीम मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी, इस वजह से मैं इसे हल्की आंच पर पकाऊंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो मेरा चिकन रखा हुआ था उसमें फ्राई पानी जो है वो ट्राई कर दिया, और वो काफ़ी अच्छा स्मोकी फ्लेवर और शक्ल में भी इसके ऊपर आ चुका है। तो बहुत ज़बरदस्त ये टेंडर भी हो चुका है। तो इसको अब हम मसाले में ऐड करेंगे। तो चिकन को ऐड करने से पहले हम इसमें जो मगज़ था वो ऐड कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें पहले ही ऑयल होता है तो ये ड्राई है। तो इसको हम इसमें बस मिक्स करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, और इसके साथ हम 1 कप दूध का ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी और क्रीमी टेक्सचर आएगा इसमें। और अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। सारा चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसके नीचे जो थोड़ा सा रखा मसाला हमारा लगा है ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा इसके अंदर, और हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, और जब हम इसमें क्रीम वगैरह डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना होता। और अब इसको हम मसाले और धनिया के साथ गार्निश करेंगे। बहुत ही मज़े की शाही कढ़ाई बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन।